करके मंच पर आ जाए। कश्यप समाज जिंदाबाद, कश्यप समाज जिंदाबाद, गुरु महर्षि कश्यप की जय, गुरु महर्षि कश्यप की जय। जितने भी इस कारवा को और हमारे समाज को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कल उनके प्रति कहना चाहता हूँ कि चाहत सच्ची हो तो क्या नहीं हो सकता, और ये आसमान तेरे कदमों में क्यों नहीं हो सकता। सच्चाई और मेहनत से लिख मुकद्दर अपना, और तू साबित कर दिखा नामुमकिन कुछ भी नहीं हो सकता। अरे आज हम अपने कार्य को भूल गए हैं। गुरु महर्षि इतने सृष्टि रचयिता की संतान है हम, आज हम उन्हीं को भूल गए हैं। आज उनके कारवा जो था, कश्यप समाज का कारवा जो था, वही थम से गया है। अरे इतने बड़े गुरु की संतान हम हुए हैं कि इतिहास में जिनका नाम पूरे गर्व से लिया जाता है, आज उनको ही हम भूल बैठे हैं। अरे जब नेता लोग कह देते हैं खड़े होकर के कि वहां पर गुरु महर्षि कश्यप जी की मूर्ति लगेगी और बड़ी बड़ी मूर्तियां लगेगी, अरे मैं आप जनता से पूछना चाहता हूं, जब तक गांव-गांव के अंदर महर्षि कश्यप गुरु का मंदिर नहीं बनेगा, जब तक घर घर के अंदर महर्षि कश्यप जी की मूर्ति नहीं लगेगी, जब तक पोस्टर नहीं लगेंगे महर्षि कश्यप जी के, तो बताइए हमारे देश के अंदर कैसे उनकी मूर्ति लग सकती है, जब तक हमारे देश में नहीं मूर्ति लगेगी। लेकिन कह देते हैं बड़े बड़े आदमी भी, बड़े बड़े नेता भी, कि वहां पे हम मूर्ति लगाने का काम करेंगे, लेकिन आज तक भी कहीं एक मूर्ति नहीं देखने को मिली। ये सब हमारी ही गलती है, क्योंकि हमने अपना महर्षि गुरु जी का मंदिर बनवाने की कोशिश नहीं की गांव-गांव तक। और मैं बता देना चाहता हूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में अपना करा दूं। मैं सहारनपुर के गांव बेरीतगा का रहने वाला हूं, और कश्यप एकता क्रांति मिशन हमारे संगठन का नाम है, जो राजनीतिक संगठन है। क्योंकि देखा गया है कि हमारे नेता ही हमारे समाज को बिखराने की कोशिश करते हैं, हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अलग अलग पार्टियों में तो घुसे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, राजनीति करना अच्छी बात है। लेकिन जब हमारे पे उत्पीड़न होता है, जब हमारे पे अत्याचार होता है, जब हमारे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, जब हमारे समाज की माता बहनों को गंदी नजर से देखा जाता है, तो वो बड़े बड़े नेता कहाँ चले जाते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अरे कहाँ चले जाते हैं वो नेता, मैं आज पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। अरे सत्ताधारी भी, बीजेपी की आज सरकार है और सत्ताधारी भी बैठे हैं, लेकिन कोई भी हमारे समाज की आवाज नहीं उठाता। अरे इतनी देर से कह रहे हैं आरक्षण हमें मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हमारे बीजेपी नेता भी कहीं पर मंच पर बोल देते हैं हमें आरक्षण एकजुट होकर मिलेगा। अरे पहले तुम तो एकजुट हो जाओ, जब ही दूसरों को एकजुट कर लेना, पहले अपने घर का तो देख लो। अरे जब ही कर लेना किसी का, तो दोस्तों ये सारे नेता जितने भी सत्ताधारी पे बैठे हैं, अरे आप बात कर रहे हो 70 साल से हमें आरक्षण नहीं मिला, आरक्षण नहीं मिला, अरे वो मिलेगा कैसे। अरे यही सत्ताधारी लोग तो हमें अधिकार अपने लेने नहीं देते, यही तो हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं और बड़े बड़े मंचों से भाषण देने की कोशिश करते हैं। अरे जब तक ये एक नहीं होंगे, अरे मैं क्या देना चाहता हूं, जैसे हमारे बड़ों ने बताया, भाई ओमपाल जी ने बताया कि एक दिन, बस एक दिन वो खाली धरना देते पार्लियामेंट के आगे बैठ करके, एक दिन में आरक्षण लागू हो जाएगा। लेकिन कोई करना नहीं चाहता, उन्हें पता है कि अगर ऐसा हो गया तो हमें फिर कौन पूछेगा, हमें कौन पूछेगा। अरे यही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे समाज में, कि हमारा समाज आज एकजुट नहीं है, नहीं है हमारा समाज एकजुट। तो हमारे पास पैसा रुपया नहीं है, हमारे पास धन दौलत नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज हम अपनी आज बना सकते हैं, एक चीज अपनी आज दिखा सकते हैं, वो केवल है एकजुटता की ताकत। एकजुटता की ताकत ही ऐसी है दोस्तों, जो किसी को भी बनाने में और किसी को भी मिटाने के लिए कायम है। बस वो ये एकजुटता की आदत, संघर्ष की आदत। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी ये कहा था कि शिक्षा ग्रहण करो, संघर्ष करो और संगठित रहो। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हमें कोई सी भी सरकार हो, आरक्षण क्या हमें कुछ भी नहीं देने वाली है, कुछ भी नहीं देने वाली है। अरे आपने सुना होगा कि जब भी बीजेपी की सरकार आती है
तो सब लोग क्या कहते हैं कि स्वर्णों की सरकार आ गई, बड़ी बड़ी विरादियों की सरकार आ गई। और जब बहुजनों की सरकार आती है, बहन कुमारी मायावती की सरकार आती है, तो कहा जाता है एससी समाज की सरकार आ गई। और जब मुलायम सिंह यादव की सरकार आती है तो हमें कहा जाता है कि यादवों की सरकार आ गई। अरे हम इस देश में 26 करोड़ निवास करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कश्यप समाज की सरकार किस दिन बनेगी? कश्यप समाज को अपने अधिकार कैसे मिलेंगे? मैं ये आज हुकूमत से पूछना चाहता हूं। अरे जब हम इतनी तादाद में इस देश में निवास करते हैं तो बताइए कश्यप समाज की सरकार कब बनेगी? लेकिन आज हमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया अपना। और किनके चक्रों में? केवल नेताओं के चक्कर में, केवल नेताओं के चक्कर में हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज तक हमारा एक भी संगठन कामयाब नहीं हो पाया है जो पूरे भारतवर्ष के अंदर अपना झंडा लहरा सके। अरे मैं बता देना चाहता हूँ, केवल कश्यप समाज का युवा, और किसी को नहीं कह रहा हूँ मैं, केवल कश्यप समाज का युवा केवल 5 साल मेहनत कर ले इस देश के अंदर, अरे सबकी सरकार ना उतार दी और अपने समाज का झंडा वहां ना लहरा दिया तो कश्यप समाज का नाम बदल देना कि ये बेटा आज खड़ा होकर इस मन से क्या कह रहा है। अरे आज तो हमें दूसरों के बड़े बड़ी जातियों के चरणों कमल में झुकने की आदत हो गई है। जब भी कहीं गांव में अत्याचार होते हैं तो कोई छोटी बिरादरी का उन पे अत्याचार नहीं करता, ये बड़ी बिरादरी के लोग ही हमारे पे अत्याचार कर देते हैं। और हमें झुकने की आदत हो गई है सबके आगे। और वो कहते हैं ना कि बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, और जो सर झुका के चलते हैं वो कभी सरताज नहीं होते। और जिस कौम को पड़ जाती है सर झुका के चलने की आदत, उनके सरों पर कभी ताज नहीं होते, कभी ताज नहीं होते। तो दोस्तों मैं यही बात कहना चाहता हूँ, आपको एकजुटता की ताकत आज दिखानी होगी और इस भारतवर्ष के अंदर अपने समाज का नाम ऊंचा करना होगा। और एक बात बता देना चाहता हूँ, सर मुझे ये दिलाती है और जब भी घर से बाहर निकलता हूँ बस याद यही कराती है, अरे क्या कर गए वो लोग जो हमारी इस जग में शान नहीं, मरते रहे हमारे समाज के लोग फिर भी किसी की पहचान नहीं। बताइए है क्या किसी की पहचान? कोई पहुंचा है क्या उस गद्दी तक? नहीं पहुंचा। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे और जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तो उस गद्दी तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। कि मरते रहे हमारे समाज के लोग फिर भी किसी की पहचान नहीं। और जब मैं घर वापस जाता हूं तो ये सोच के मैं घबराता हूं, अरे क्या कर रहे हैं हम अपनी पीढ़ी के लिए जो उन पर दोष लगाता हूं। झुक जाए दुश्मन का सीना, बस ऐसी कहानी लिखूंगा, अपने समाज को एक करने में अब जीऊंगा या मरूंगा। तो दोस्तों हमें एकजुटता की ताकत दिखानी होगी और संघर्ष इस देश में करना होगा। लास्ट पंक्ति कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक बार कहें आखिरी बार कहें, क्या पता कल तुम ना रहो, क्या पता कल हम ना रहे। अरे मरना है हमें एक दिन, सभी को मरना है, कोई अमर पट्टी लेके नहीं आया। अरे अगर हमें एक दिन मरना ही है तो हम 100 साल का वेट क्यों करें? भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर जैसे की जिंदगी लेकर जिए जिसका भारतवर्ष के 20 भर में नाम है, उनके 22 साल की जिंदगी की काफी है एक देश को आजाद करवाने के लिए। 22 साल की उम्र में वो फांसी पर चढ़ गए थे। अरे फिर भी हमारा आज थोड़ा सा अच्छा हाल है, लेकिन उस टाइम देखिए आजादी के वक्त उनका कितना बुरा हाल हुआ होगा। कितने बच्चे 22 साल के बच्चे फांसी पर चढ़कर हमारे देश को आजाद कराने में लगे। कि एक बार कहें आखिरी बार कहें, क्या पता कल तुम ना रहो, क्या पता कल हम ना रहे। अरे इस मंदिर मस्जिद इमारत की माटी तो लगी भाई इसमें मेरे भारत की, और हिंदू मरा तो भगवान शर्मिंदा रहा और हमारा राम तो मुसलमान कब जिंदा रहा। अरे बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलकर एक घर बनाए, क्या पता कल तुम ना रहो और क्या पता कल हम ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महर्षि कश्यप, जय कश्यप समाज, बहुत बहुत धन्यवाद।